Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So, class 12th, as our 8th chapter is going on. So, today we will discuss about physiological factors determining flexibility. Flexibility को जो शारीरिक कारक निर्धारित करते हैं आज उनके बारे में हम बात करेंगे. So, please start the chapter. Dear students, as you can see, the range of a movement possible at a joint और the flexibility depends upon a number of factors. कई सारे कारकों के ऊपर निर्भर करती है. देयर आर सम फैक्टर्स विच आर नॉट ट्रेनेबल के इनमें से कुछ कारक ऐसे हैं जो प्रशिक्षण योग्य नहीं है या उन्हें नहीं सीखा जा सकता, लेकिन कुछ कारक ऐसे हैं जिन्हें प्रशिक्षण के द्वारा सीखा जा सकता है. ओके, सो एज यू कैन सी द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज मसल स्ट्रेंथ. क्या है? मांसपेशियों की मजबूती. द मसल शुड हैव ए मिनिमम लेवल ऑफ स्ट्रेंथ टू मेक द मोमेंट पॉसिबल स्पेशली अगेंस्ट ग्रेविटी और एक्सटर्नल फोर्स. ऑथर क्या कह रहा है कि मांसपेशियों के अंदर मिनिमम लेवल, एक कम से कम स्तर की मजबूती या शक्ति होती है या होनी चाहिए किसी भी मोमेंट को, किसी भी गतिविधि को, किसी भी कार्य को किसी ठहराव, किसी अवरोध के विरुद्ध पूरा करने के लिए. इन स्प्रिंटिंग स्पोर्ट्स, बहुत तेज़ स्पीड्स वाले जो गेट होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे 50 मीटर, 100 मीटर स्टार्ट, the legs and knees cannot be lifted to the required height और angle. ऑथर क्या कह रहा है कि स्प्रिंटिंग, बहुत तेज़ स्पीड वाले खेलों में क्या है, जो रिलेटेड जो बॉडी पार्ट्स या मांसपेशियां होते हैं उन्हें उतनी ऊंचाई तक नहीं उठाया जा सकता. इफ़ द मसल्स, एब्डोमिनल मसल जो मेन मसल्स होती हैं उसमें आर वीक, अगर वो कमज़ोर हों तो दे कैन बी लिमिटेड फैक्टर फॉर अचीविंग हायर रेंज ऑफ मूवमेंट. के जो वीक मसल्स हैं वो क्या हो सकते हैं? लिमिटेड फैक्टर, एक प्रतिबंधित कारक बन सकते हैं जो रोक सकते हैं आपकी जो रेंज है मूवमेंट की, किसी भी कार्य को फुल रेंज तक पूरा करने वो रुकावट बन सकते हैं. सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं जॉइंट स्ट्रक्चर, जो हमारे जोड़ों की बनावट होती हैं. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी. के मानव शरीर के अंदर कई तरह के जोड़ होते हैं. सम ऑफ द जॉइंट्स हैव अ ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन देन अदर्स. उनमें से कुछ जोड़ों के अंदर दूसरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा रेंज तक काम करने की शक्ति होती है. फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑफ शोल्डर. के उदाहरण के तौर पर जो कंधे का जो सॉकेट और बॉल है होती हैं, हैज़ द ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन इन कंपैरिजन टू नी जॉइंट. के घुटने के जोड़ों के मुकाबले शोल्डर, कंधे के जो जोड़ होते हैं, जो सॉकेट और द बॉल होती हैं, उनमें ज़्यादा कार्य करने की क्षमता होती है मुकाबले में घुटने के. ओके, थर्ड नंबर पे बात कर लेते हैं एज एंड जेंडर. किसी भी व्यक्ति की उम्र व उसका लिंग, मतलब वो मेल या फीमेल है. इट इज़ ए वेल नोन फैक्ट दैट फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीजेज विद एडवांसमेंट ऑफ एज. सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की जो लचक है वो कम होती चली जाती है. हाउएवर, फिर भी ह्यूमन बॉडी इज ट्रेनेबल, के मानव शरीर ट्रेनेबल है, सीखने लायक है, सीखने योग्य है, सीखता रहता है. फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी इनहेंस्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग एज स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस आर इनहेंस्ड. के फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी, शरीर की लचक को बढ़ाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के द्वारा. जैसे शरीर की मजबूती, ताकत और शरीर के सहन शक्ति को बढ़ाया जा सकता है. फीमेल टेंड टू बी मोर फ्लेक्सिबल दैन मेल्स. और पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज़्यादा फ्लेक्सिबल, लचीला समझा जाता है. नंबर 4 पे हम बात कर लेते हैं स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल. मांसपेशियों में खिंचाव की क्षमता है, खिंचाव लेके आना. फॉर मेकिंग एनी मूवमेंट एट ए जॉइंट, किसी भी जोड़ से किसी कार्य को करने के लिए द मसल मस्ट कॉन्ट्रैक्ट टू एग्जीक्यूट द मूवमेंट. तो मांसपेशियों का संकुचित होना बहुत आवश्यक होता है उस कार्य को पूरा करने के लिए. इफ़ मसल्स आर नॉट रेगुलरली स्ट्रेच, अगर मांसपेशियों को नियमित तौर पर खिंचाव ना दिया जाए, ना खींचा जाए, देन दे टेंड टू गेट शॉर्टर, तो उनकी प्रवृत्ति छोटी होती चली जाती है, मतलब वो उसमें स्ट्रेंथ में या लेंथ में छोटी हो जाती हैं. एंड फाइनली रेस्ट्रिक्ट द रेंज ऑफ मूवमेंट पॉसिबल एट ए जॉइंट. और एट लास्ट में रिजल्ट क्या निकलता है कि जो जॉइंट जितनी रेंज तक अपने किसी मूवमेंट को पूरा कर सकता था वो उसे पूरा करने से मना कर देता है, पूरा नहीं कर पाता. नंबर 5 पे हम बात कर लेते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब किसी भी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति या आंतरिक वातावरण. इंटरनल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस द फ्लेक्सिबिलिटी, किसी व्यक्ति की लचक को निर्धारित करता है. बहुत सही बात है. क्यों? उदाहरण के तौर पर मान के चलिए कि 10 मिनट किसी गर्म पानी में या किसी गर्म पानी से अगर आपने नहाए हो या बाथ लिया है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. लेकिन वहीं अगर आप 10 मिनट 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान में बाहर खड़े रहोगे बिना कपड़ों के, तो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कैसी हो जाएगी? कम, क्योंकि आपकी जो जोड़ है उतनी मात्रा में, उतनी रेंज तक नहीं खोल पाएंगे. नंबर 6 पे हम बात कर लेते हैं प्रीवियस इंजरी. अगर आपको कोई चोट लगी है, पुरानी चोट लगी है, तो भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या डिक्रीज हो सकती है. क्यों?
कि इंजरीज टू कनेक्टिव टिश्यूज एंड मसल्स कैन लीड टू थिंकिंग एंड फॉर्सबिंग टू द अफेक्टेड एरिया। फॉर्सबिंग का मतलब मोटा हो जाना, मोटा होना कह लीजिए, या थिकनिंग कह लीजिए, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, उस जो अफेक्टेड पार्ट है, जो मसल्स हैं, वो उतना लायक नहीं रह, उतनी एबल नहीं रह जाती। फाइब्रस टिश्यूज़ आर लेस इलास्टिक, जो मतलब उनकी जो चमड़ी उस पर बढ़ जाती है, चर्बी बढ़ जाती है, वो उतने ज़्यादा लचीले नहीं होते। कैन लीड टू लिम्ब शॉर्टनिंग, जिसकी वजह से वो जो लिम्ब है, अंग है, वो छोटे हो जाते हैं। छोटे मीन से मतलब उतने ज़्यादा नहीं खोल पाते। एंड अल्टीमेटली लीड टू रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, और ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट क्या निकलता है, जो व्यक्ति की फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सो गाइज, यह हेडिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक 8.3 स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन गो थ्रू विद द वीडियो। थैंक यू।